ऐसा हमारे गांव में कुछ भी नहीं है। जब चुनाव होता है तो चुनाव की जिस टाइम वोटिंग हो गई, इलेक्शन हो गया और जो बन गया, गांव उसके साथ लग के और पूरी तरक्की के साथ है, मतलब बखूबी मतलब निभा रहे हैं। कोई किसी प्रकार की आरटीआई वगैरह कुछ नहीं है, उसके साथ लग के वो विकास की गति को आगे बढ़ा रहे हैं। मेरे गांव में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे हम गांव वाले को दोष देकर हमारे साथ बुरा व्यवहार किया है। बहुत अच्छा मतलब साथ दिया गांव वाले ने और हम गर्वित हैं इस बात से कि गांव वाले का हमारा साथ मिला और हमारे को गांव वाले का मिला तो हमने काम आगे बढ़ाया। गांव को साथ लेके चलते हैं, उसी में ज्ञान आता है, उसी में होता है। गांव साथ खड़े हैं, काम होने लग रहे हैं, उसको संभाल भी पा रहे हैं और जिम्मेवारी मेरे से भी ज्यादा बेखूबी निभाई है गांव वाले इन 5 साल के दौरान। और हमने जो काम किया उसमें संतुष्टि भी है गांव को। प्रत्येक गांव में मतलब आदमी है, सबको संतुष्टि। जो भी काम होने थे, कोई काम आज हमारे को दिख नहीं रहा है, वो काम बकाया। आज हमारे पास जो बकाया पैसा पड़ा है 30 से 35 लाख रुपये, वो हम लगा नहीं पा रहे। क्यों नहीं लगा पा रहे? काम कोई गलियों का तो बचा ही नहीं। HRDF का वो बदली हो नहीं सकता। कोई नाला है, गंदा पानी की निकासी है, समुचित कार्य जो हमने किए हैं, लोग उससे बिल्कुल संतुष्ट, कोई शिकायत नहीं। काम में एतराज आया तो उनसे पूछा अभी किस चीज़ का एतराज है। होता है कई बार एक आदमी रोकने की कोशिश करते हैं, एक आदमी से रुकता नहीं। ग्राम सभा कोई लेके चले शुरू से, हमने ग्राम सभा रजिस्ट्री के अंदर ही मतलब अपनी कार्रवाई लिखी। ग्राम सभा लेके चले तो उसमें हमारा दिक्कत नहीं आती, बहुत अच्छा है। कहीं किसी प्रकार की कमी हमने नहीं छोड़ी। ग्रामीण क्षेत्र में वो शिक्षा का सत्र है, स्कूल का काम है, बच्चों को पानी की जहाँ तक मतलब चारों तरफ गली का था, स्टेडियम का, हमने कोशिश करी है कि पूरा काम। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और आज पहुंचा हूं भिवानी अपडेट को लेकर। तो शाम के नज़दीक एक गांव है बागनवाला, उसमें बैठे हैं हम और हमारे साथ पंचायत मुखिया यानी कि सरपंच साहब मौजूद हैं। यंग सी एज है उनकी, नरेश कुमार, बड़े यंग हैं। और जब उनके साथ हमने ऑफ कैमरा बातचीत की तो एक ओजस्वी लड़का निकल के आया जिसने कि ग्राम की दशा ही बदल दी। आज विकास कार्यों पर चर्चा करेंगे उनके साथ और काफ़ी बातें होगी कि एक सरपंच का क्या दायित्व बनता है, क्या उसे वो निभा पाता है, चुनाव में कैसा क्या माहौल रहता है, क्यों चुनाव में वो कूदे और उसके बाद कैसा माहौल उन्हें देखने को मिला। नरेश जी, स्वागत है जी। मैं जानना चाहूँगा, पहले तो शुरुआत करते हैं हम 5 साल पीछे। जी। कैसे मूड बना, कैसे नरेश एक नॉर्मल शॉपकीपर था, जो एक दुकानदार था, अपना व्यापार करता था, उसे चुनाव में कूदना पड़ा? देखो जी, ऐसा है कि मेरे अंदर एक ऐसा जज्बा था कि मैं इस काम को निभा पाऊंगा। मेरे को पहले से पता भी था कि मैं मर गया तो निभा भी पाऊंगा और मैंने कोशिश भी करी है कि जो मैं सोच को लेके चला था, जो हमारे को कुर्सी दी गई है ग्रामीण क्षेत्र से, ताकि भाई 5 साल का कार्यकाल होता है, कोई भी कुर्सी हम उसको पहले देखते हैं निभा पाएंगे या नहीं निभा पाएंगे। मेरे अंदर जज्बा था कि मैं बढ़ूं और मेरे काम को मैं आगे बढ़ाऊं और गांव के जो भी काम मैंने किए हैं, तो प्रशासनिक मतलब तौर पे भी काम हुए हैं, पंचायत लेवल पे भी काम हुए हैं। हमारा जो कार्य बना था, हमने कोशिश करी है कि ग्रामीण क्षेत्र, आज गांव के अंदर आप जाके पूछोगे, हक बनता है आपका, पूछिए भी, कोई दिक्कत नहीं, कहीं किसी प्रकार की कमी हमने नहीं छोड़ी है। ग्रामीण क्षेत्र में वो शिक्षा का सत्र है, स्कूल का काम है, बच्चों को पानी की जहाँ तक मतलब चारों तरफ गली का था, स्टेडियम का, हमने कोशिश करी है कि पूरा काम हम निभा पाए। इलेक्शन लड़ा जी। उसके बाद कैसे सीखा ये काम कि पंचायत कैसे आगे बढ़ानी है, कार्य कैसे करवाने हैं, कैसे आपको बजट निकालना है, भागा दौड़ सब कैसे सीख पाए? हमारे को एक, जैसे हम सरपंच बने उसके बाद हमारी 5 दिन की ट्रेनिंग नीलो खेड़ी होती है। उन्होंने हमारे को जो बताया वो सच्चाई थी। किताब भी पढ़ाई, बताया भी ये काम ऐसे बनता है, ग्राम सभा ऐसी होती है, इसमें हमारे को लेके चलोगे, हमारी एक किताब लीजिए। हमने उसको सीखा भी है और उन्होंने से बार बार हम फोन पे बात भी करते रहे। जहाँ भी दिक्कत आई हमने उनसे बात करी है, उस हिसाब से हमने जो काम कराया है उसमें कहीं भी किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं है। आपने एक शब्द की चर्चा की अभी, ग्राम सभा। जी। ग्राम सभाएं क्या होती रही हैं और जब कोई कार्य स्टार्ट हुआ या फिनिश हुआ उसके दौरान बातचीत हुई लोगों के साथ? बिल्कुल बात हुई है, लोगों को साझा लेके चले हैं, साथ लेके चले हैं। जो भी काम में एतराज आया तो उनसे पूछा अभी किस चीज़ का एतराज है। होता है कई बार एक आदमी रोकने की कोशिश करते हैं, एक आदमी से रुकता नहीं। हम ग्राम सभा कोई लेके चले शुरू से, हमने ग्राम सभा रजिस्ट्री के अंदर ही मतलब अपनी कार्रवाई लिखी है। ग्राम सभा लेके चले तो उसमें हमारा दिक्कत नहीं आती, बाद में बहुत अच्छा रहा। ग्रामीणों का कितना सहयोग मिला, कितना प्यार मिला और दिक्कतें उन्होंने पैदा की या उन दिक्कतों को सोल्व करने का आपके साथ जुड़ के माध्यम बने? तो गांव के अंदर जो हमारी एज का जो सर्कल है, ज़्यादा खूब उन्होंने कोशिश करी है और गांव वाले ने मेरा मतलब कोशिश, जितना मैंने काम की कोशिश की है, गांव वाले ने उससे दूना मेरा साथ दिया, जब भी गांव का विकास हो पाया है। अच्छा, मैं चर्चा करूंगा कितने काम आप करवा पाए, क्या क्या काम करवा पाए और कितने संतुष्ट?
गांव में जो भी काम होने थे, कोई काम आज हमारे को दिख नहीं रहा है, को काम बकाया है। आज हमारे पास जो बकाया पैसा पड़ा है 30 से 35 लाख रुपया, वो जो भी काम होने थे, कोई काम आज हमारे को दिख नहीं रहा है, को काम बकाया है। आज हमारे पास जो बकाया पैसा पड़ा है 30 से 35 लाख रुपया, वो हम लगा नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं लगा पा रहे हैं? काम कोई गलियों का तो बचा ही नहीं है। HRDF का वो बदली हो नहीं सकता। कोई नाला है, गंदा पानी की निकासी है, समुचित कार्य जो हमने किए हैं, लोग उससे बिल्कुल संतुष्ट है, कोई शिकायत नहीं है उस काम के अंदर। शिक्षा और खेल की बड़ी बात आती है। खेल के लिए क्या किया, खिलाड़ियों के लिए क्या किया, और शिक्षा के लिए क्या कोशिशें, क्या प्रयत्न करते रहे? शिक्षा के लिए स्कूल में भी हमने 1-2 जिम्मेवार आदमी बिठाया है, कोशिश करी है, स्टाफ को भी कहा है आप बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ाइए, खाना बढ़ता है उसको भी चेक किया है। तो कोशिश रही है। स्कूल में प्रतिदिन हम गए हैं, या मैं गया हूँ या पंचायत का कोई मेंबर छोड़ा हमने, या फिर ग्रामीण क्षेत्र से गया, उसने भी अपनी ड्यूटी निभाई है। स्टेडियम की बात करेंगे, स्टेडियम पहले था या आपने बनवाया, कैसे क्या? स्टेडियम हमारे गांव में अब तक कहीं भी बड़ी दिक्कत आ रही थी। पहले पंचायत ने पैसा भी भरा है उसका, वो कागज भी यहीं पड़े हैं। कोशिश करके हम 8-7 बार इसके लिए भागादौड़ करी है, चंडीगढ़ तक भी गए हैं लेके, तो उसमें हमारे गांव के जो बच्चे थे वो भी हमारे साथ गए हैं, सांसद के पास भी गए हैं, विधायक के पास भी गए हैं। कोशिश रही है, अभी वो काम चलने लग रहा है, महीने 20 दिन में पूरा हो जाएगा। नरेश, मैं बात करूंगा, जब लोग आपके स्पोर्ट में होते हैं, आप एक पावर होते हैं और लोग आपके साथ जुड़े होते हैं, तब काम करने में ज्यादा मजा आता है, या फिर लेग पुलिंग करने वाले होते हैं तब मजा आता है? नहीं, गांव को साथ लेके चलते हैं, उसी में ज्ञान आता है जी। उसी में होता है, गांव साथ खड़े है, काम होने लग रहे हैं, उसको संभाल भी पा रहे हैं, और जिम्मेवारी मेरे से भी ज्यादा बेखूबी निभाई है गाँव वालों ने इन 5 साल के दौरान। और हमने जो काम किया उसमें संतुष्टि भी है गाँव को। प्रत्येक गाँव में मतलब आदमी है, सबको संतुष्ट किया। पानी की बड़ी समस्या होती है गांव में, पीने के पानी की करें या फिर निकासी, जल निकासी की, गंदे पानी की निकासी की, उसको कैसे मैनेज किया? पीने के पानी की जहाँ तक व्यवस्था है, वे लाइन हमने प्रोजेक्ट बना के दिया है, लगभग उसमें आए भी हैं 87-88 लाख रुपए आया है। दोबारा लाइन बिछाई जाएंगे, 6 इंची जो मेन लाइनें हैं। और पानी की दिक्कत कहीं भी नहीं है। 1-2 जगह जो पानी नहीं चढ़ता है, ऊपरी जो हमने बना रखी है टंकी, हम उससे बिजली के बगैर उनको पानी देते हैं, हर घर को पानी दिया है। अच्छा, एक यंग लड़का जब सरपंच चुना जाता है तो पंचायतें होती हैं, तब उसके दिमाग में अलग कुछ चल रहा होता है। मैं कैसे बोलूंगा अपने बुजुर्गों के सामने, कैसे मैं पंचायतों को डील कर पाऊंगा, लोगों से बातचीत करूंगा, उन्हें समझाऊंगा, झगड़े फसाद भी हो जाते हैं, कैसे निपटाया करते हैं? कैसे पंचायतों में जाना शुरू किया? पंचायतों में जाते भी हैं, सो जाते भी हैं, बैठते हैं, पर अपने को जो जैसा है, गांव से ले लिए 2 बंदे और बड़े बुजुर्ग को भी ले जाते हैं, उनसे भी पास बैठे हैं, सीखा है भाई ऐसे जाए तो कैसे बनेगा। उन्होंने बहुत मतलब ज्ञान दिया है। तो लगभग आई परेशानी शुरुआती 6 महीने, उसके बाद खुलने के बाद कोई दिक्कत नहीं है। झगड़े वगैरह हो जाते हैं तो जाते हैं, बीच बचाव करते हैं, या उन्हें बोल देते हैं कि थाने में जाओ, वहाँ सुलझेगा? झगड़े फसाद भी हुए हैं, थाना दरखास्त भी हुई है। अब तक का रिकॉर्ड रहा है कि मैंने वो झगड़ा थाने से वापस बुला के घर बैठ करके वहाँ सुलझाया, पंचायत के अंदर बैठ के। कोई केस ऐसा नहीं हुआ जिससे आगे जाने की नौबत आई हो। नरेश कुमार कितने संतुष्ट हैं इन 5 साल के कार्यों से, खुद के द्वारा करवाए गए कार्यों से, और ग्रामीणों में कैसी बातचीत चलती है, क्या वो भी संतुष्ट है, वो खुश? बिल्कुल बढ़िया संतुष्टि है गांव को भी, और हमारे भी मतलब गर्व है इस बात का कि हमने ये काम किया है। तो बहुत संतुष्टि मतलब मेरे को भी मिल रही है, मैंने ये काम किया है। क्या कोई काम ऐसा भी रहता है आपके मन में कि आने वाले 5 साल में आप दोबारा से इलेक्शन में आए, वो काम आप करवाएं? और इलेक्शन लड़ने की बात भी, क्योंकि इलेक्शन अभी आने वाले हैं दोबारा से, तो वो भी मन में क्या चल रहा है? दोबारा वाली तो ऐसा होता है जी, हम तो ये सोच रहे हैं कि अगर और भी कोई आएगा तो हम उसको परेशान नहीं करेंगे, हम उसके साथ कंधे से कंधा मिला करके गांव का जितना भी विकास हमारे से बन पाएगा हम उसके साथ लाख की करेंगे। अगर उसको ज्ञान नहीं है, बताएं भी कि लेके भी जाएंगे। बजट वाली जहाँ तक बात हम लेके आते थे, पहले भी ले आए हैं, उसके साथ अगर कोई और भी दिक्कत आओगी तो हम कंधे से कंधा मिला के गाँव को विकास को आगे बढ़ाएंगे, ना कि उसको कोई दिक्कत करेंगे। नरेश, मैं बात करूंगा, इलेक्शन जब होता है तो 2 पार्टियां होती हैं, 3 पार्टियां होती हैं चुनाव में, आपस में गांव में भाईचारा बिगड़ने के हालात पैदा हो जाते हैं। आपके गांव की क्या व्यवस्था है भाईचारे को सुधारने के लिए, और जब एंटी पार्टी होती है उसे कैसे मैनेज किया जाता है सरपंच चुनने के बाद? नहीं, ऐसा हमारे गांव में कुछ भी नहीं है। जब चुनाव होता है तो चुनाव की जिस टाइम वोटिंग हो गई, इलेक्शन हो गया और जो बन गया, गांव उसके साथ लग के और पूरी तरक्की के साथ है मतलब बेखूबी मतलब निभा रहे हैं। कोई किसी प्रकार की RTI वगैरह कुछ नहीं है, उसके साथ लग के और विकास की गति को आगे बढ़ा रहे। मेरे गांव में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे हम गांव वाले को दोष दे कि हमारे साथ बुरा व्यवहार किया है। बहुत अच्छा मतलब साथ दिया है गांव वाले ने, और हम गर्वित हैं इस बात से कि गांव वाले का हमारा साथ मिला और हमारे को गांव वाले का मिला, तो हमने काम आगे बढ़ाया है। अच्छा, एक शिक्षा की बात आई, तब युवा निकल के आए। शिक्षा कितनी जरूरी है
गांव के मुखिया के लिए? शिक्षा बहुत जरूरी है जी। पीछे वाली जो पंचायतें थी, उन पंचायतों को आज जो पंचायत बनी है हरियाणा के अंदर, लगभग ऐसा कोई भी गांव नहीं होगा जिसके अंदर बजट की कोई कमी रही होगी या आगे जाने में बैठने में हमारे को बोलने में कोई परेशानी आई होगी। हम जहाँ भी गए हमारे को अच्छा मिला है, जहाँ भी देखने को गए अच्छा मिला है। बजट लाने गए, सांसद को गया, उसने भी हमारी खूब मदद की, बखूबी मदद करी। अच्छा, एक महिलाओं का कानून बना है, 50% भागीदारी रहेगी, 50% महिलाओं की। इलेक्शन दोबारा से आने वाले हैं, वो जीत भी जाएंगी, तब व्यवस्था कैसे बन पाएगी? क्या वो महिलाएं रियल में ही काम कर पाती हैं? क्या वो मुख्यालयों में जा पाती हैं? क्या वो अधिकारियों से बातचीत करती हैं? क्या वो पंचायतों में जा पाती हैं? आपने देखा भी है और आने वाले वक्त में भी। पंचायतों में तो लेडीज नहीं जा सकती। बाकी ऐसा है, हम तो चाहते हैं, लोगों की सोच अलग है, हमारी सोच अलग है। पढ़े लिखे अगर वो लेडीज है या गांव की बहू है या बेटी है, कोई भी बनता है, हम कहते हैं उनको आगे निकलने दो, आप आगे जाओ, इनको काम करने की अनुमति दी जाए। गांव में काम करवाना है वो तो हम देख लेते हैं, जैसे मीटिंग है, मीटिंग में हम ये नहीं कहेंगे आप मत जाइए, आप बनी गए तो उसमें क्या दिक्कत है, वो आगे जाइए, अपने काम करिए, कोई दिक्कत नहीं। तो सरकार का ये फैसला है महिलाओं को आगे बढ़ाने का, महिलाओं की विकास में भागीदारी रखने का, वो पॉजिटिव साबित होगा? बिल्कुल होगा जी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात मेरे को तो लगती नहीं। पढ़े लिखे सरपंच बनेंगे तो विकास भी करवाएंगे और आगे भी हम निकलने की, कभी निकलने ही नहीं देंगे तो कैसे करवाएंगे काम? हम निकलने की अनुमति देंगे ना, जब भी काम करवाएंगे। हम तो कह रहे हैं सोच को बदलो, कोई दिक्कत नहीं इसमें किसी प्रकार की। विकास, जिन लोगों ने आपको वोट दिया और आज इस जगह पर बैठे हैं, आप सरपंच हैं, गांव के मुखिया हैं, उन्हें लास्ट में 2 शब्दों के रूप में क्या कहना चाहिए? इसमें तो जी ऐसा है, देखो वोट जब पढ़ लिया तो हमारे तो सारे गांव के आए हैं। मैंने गांव का काम, जैसे हमारे जैसे काम है, मैंने पहले अपना छोड़ा है, पूरे गांव की तरफ गए हैं। अपना बजट आया था पहले, जैसे गांव में अपना बजट आ गया, मैंने उसको भी चेंज करवाया। पहले गांव का काम करेंगे अपने, उसके बाद हमारा काम करेंगे। हम ये सोच के चले। मेरे साथ जो पार्टी चुनाव लड़ रहा था, जो भाई था अपना, हमने उनके भी साथ लेके चले हैं। भाई कोई दिक्कत नहीं, हारने और जीतने का मतलब एक ही मकसद है, एक को तो पढ़ना होता है। खिलाड़ी हो चाहे वो किसी भी चीज से हो, उसको भी संतुष्ट करे। वो भी कहता है भी नहीं, जो क्या मैं हो सकता है मैं बन जाता या आप बन के, कोई दिक्कत नहीं। वो भी हमारे से आज संतुष्ट है। अब वो कह रहा है कि भाई कोई बात नहीं, अगली बार देख लेंगे, नहीं बने तो उससे अगली बार देख लेंगे, बाकी आपने जो काम के लिए किया उससे हम संतुष्ट हैं। तो ये थे हमारे साथ बागनवाला के सरपंच, युवा सरपंच नरेश कुमार। उनसे बातचीत की और जानने को मिला किस प्रकार से एक युवा सरपंच और पढ़ा लिखा सरपंच गांव की तकदीर और तस्वीर बदल सकता है। आने वाले वक्त में सरकार का जो नया कानून आया है उसके ऊपर भी चर्चा हुई उनके साथ, और इलेक्शन में किस प्रकार से एक सरपंच पढ़ा लिखा चुने जाने के बाद गांव में कितना विकास कार्य वो करवा पाता है। बागनवाला गांव में बैठे हैं, इस गांव के ग्रामीण जितने देख रहे हैं, हमारी बातचीत जो सरपंच साहब के साथ रही उससे कितना सहमत है, क्या ये सब विकास कार्य इन्होंने करवाए हैं, वो सब कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अगर पसंद आई हो इसको लाइक करके शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल के साथ ऐसी अपडेट के लिए जुड़े रहिएगा।